नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। मैं हूं स्नेहलता शुक्ला। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी नेगी और चलिए अब रुख करेंगे खबरें धुआंधार। जालौन में सर्व शिक्षा अभियान का बुरा हाल। आवासीय विद्यालय में पढ़ाई की जगह बच्चों से करवाई जा रही मजदूरी, बच्चों से मिट्टी ढुलाई का करवाया जा रहा काम। और एएमए प्रेमी प्रेमिका के झगड़े में प्रेमी ने यमुना नदी में छलांग लगाने की कोशिश की। युवक पुल की रेलिंग पर खड़ा होकर हाई वोल्टेज ड्रामा करता रहा। राहगीरों के समझाने पर युवक पुल से नीचे उतरा। सहारनपुर की एकता कॉलोनी में लकड़ी के कारखाने में लगी आग। आग लगने से कारखाने में लाखों रुपए की लकड़ी का माल जलकर खाक। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। अंबेडकर नगर में दुकान और घर में आग लगने से लाखों का सामान जला। दुकान और घर बंद करके शादी में गया हुआ था परिवार। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। टांडा कोतवाली शहर की घटना। आगरा के फर्नीचर हाउस में भड़की आग। लाखों का सामान जलकर खाक। 2 मंजिला बिल्डिंग में आग से अफरा तफरी। दमकल की 6 गाड़ियों ने बमुश्किल आग पर पाया काबू। आग लगने के कारणों का नहीं चल पाया पता। हरिपर्वत इलाके के घटिया आजम खां का मामला। महोबा में रोडवेज बस ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार 2 युवक घायल। गंभीर हालत में जिला अस्पताल रेफर किया गया। श्रावस्ती में बाइक की आमने सामने टक्कर में दर्दनाक हादसा। हादसे में 1 की मौत, 3 लोग घायल। थाना सिरसिया के बभनी गांव के पास की घटना। बिजनौर में सवारी से भरा तेज रफ्तार टेम्पू पलटा। हादसे में 12 से ज्यादा लोग घायल। थाना शेरकोट के NH 74 का मामला। कौशाम्बी में संदिग्ध परिस्थितियों में 1.5 महीने की बच्ची का शव बरामद। घर की छत पर रखी पानी की टंकी में बरामद हुआ शव। मृतक बच्ची की मां ने अपहरण की आशंका जताकर पुलिस को दी थी सूचना। हरदोई में लूट की घटनाओं को अंजाम देने वाले 2 लुटेरे गिरफ्तार। पुलिस ने लूटे जेवर, अवैध असलहा बरामद किया। एसपी ने खुलासा करने वाली टीम को 10,000 का इनाम। रायबरेली में उधार का सामान न देने पर बुजुर्ग की लोहे की रॉड से पीटकर हत्या। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। बिजनौर में गुरुद्वारे की कमेटी के विवाद को लेकर आपस में भिड़े लोग। गुरुद्वारे के पास जमकर किया हंगामा। पुलिस ने दोनों पक्ष को शांत करवाया। रायबरेली में मारपीट में घायल युवक ने तोड़ा दम। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर परिजनों ने थाने का घेराव किया। पुलिसिया कार्यशैली से नाराज हैं लोग। मेरठ में मनचले के होंठ को महिला ने काटकर किया अलग। जबरन किस करने की कोशिश कर रहा था मनचला। महिला के परिजनों ने आरोपी को जमकर पीटा। हरिद्वार में भाजयुमो के पूर्व जिला उपाध्यक्ष अमरदीप चौधरी की हत्या। घर में घुसकर बदमाशों ने गोलियों से भूना। कई मामलों में अमरदीप पर लगा था गैंगस्टर। कनखल इलाके के जगजीतपुर का मामला। सोनभद्र में पुलिस ने किया लूट की घटना का खुलासा। लूट की कार के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार। लूट की घटना में नक्सली भी हैं शामिल। कानपुर देहात में पुलिस और बदमाश के बीच जंगल में हुई मुठभेड़। घंटों चली मुठभेड़ में पुलिस की गोली से 2 बदमाश घायल, 2 फरार। कानपुर देहात और जालौन जिले के रहने वाले हैं पकड़े गए बदमाश। 12 से ज्यादा गंभीर मामलों में दर्ज हैं इन पर मुकदमे। बदमाशों से तमंचे और कारतूस भी बरामद। एसटीएफ की प्रयागराज यूनिट को मिली बड़ी कामयाबी। 90 किलो गांजे के साथ तस्कर गिरफ्तार। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गांजे की कीमत 45 लाख रुपए। तस्करी में इस्तेमाल कार भी हुई बरामद। छत्तीसगढ़ से गांजे की खेप लेकर आ रहा था आरोपी। शख्स से तस्करी के नेटवर्क के बारे में पूछताछ है जारी। बलिया में व्यापारी की आत्महत्या के मामले में सूदखोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। आरोपियों के घरों में बुलडोजर चलाने के लिए पुलिस ने की मुनादी। 72 घंटे का दिया अल्टीमेटम। जोशीमठ माउंट व्यू और मलारी इन होटल को तोड़ते वक्त हुआ हादसा। खाई में गिरने से मजदूर हुआ घायल। घायल को अस्पताल में कराया गया भर्ती। उत्तराखंड में बनेंगे ड्रोन कॉरिडोर। दूर दराज के इलाकों में ड्रोन कैमरों की मदद से दवाइयों की सप्लाई होगी। वर्तमान में 1 ड्रोन कॉरिडोर देहरादून से उत्तरकाशी के लिए जारी। जोशीमठ में आई आपदा की बारीकी से हो रही है जांच। IIT रुड़की के वैज्ञानिक कर रहे हैं मिट्टी की जांच। जोशीमठ के राजकीय आश्रम पद्धति उच्चतर माध्यमिक विद्यालय को किया गया शिफ्ट। आपदा के चलते माध्यमिक विद्यालय में आई थी दरारें। आपदा के बाद वैज्ञानिकों ने निरीक्षण किया। देहरादून में गैरसैंण विकास परिषद की हुई बैठक। स्पीकर ऋतु खंडूड़ी ने कई विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की। गैरसैंण और आसपास के विकास को लेकर चर्चा हुई। गैरसैंण में मार्च के दूसरे सप्ताह में बजट सत्र होगा। 27 फरवरी तक मांगे गए सुझाव।
हल्द्वानी में रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण मामले में सुप्रीम कोर्ट में कल होगी सुनवाई। डेमोलिशन मामले पर याचिका में जल्द होगी सुनवाई की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट सुनवाई की इजाजत दे चुका है। चारधाम यात्रा को अंतिम रूप देने की तैयारी। पर्यटन विभाग चारधाम यात्रा को लेकर तैयारियों में जुटा। अप्रैल में शुरू होगी चारधाम यात्रा। आने वाले यात्रियों के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी। देहरादून में मंत्री गणेश जोशी ने दरबार साहिब में टेका मत्था। महंत देवेंद्र दास महाराज से भी की मुलाकात। दोनों के बीच कई मुद्दों पर चर्चा हुई। खटीमा में किसानों ने भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष के साथ गन्ना सेंटर इंचार्ज का घेराव किया। गन्ना सेंटर पर एक हफ्ते से गन्ना की खड़ी ट्रॉली है। समय से गन्ने का तोल नहीं होने से किसान परेशान। बड़कोट में एबीपी गंगा की खबर चलने के बाद जागा शिक्षा विभाग। 3 दिन से विद्यालय में ताले लगने से 39 बच्चों के भविष्य के साथ किया जा रहा था खिलवाड़। ताले लगे होने से बाहर ही बैठ रहे थे बच्चे। उत्तराखंड में 2 जाबाजों को मिलेगा सेना मेडल। 8 फरवरी को मध्य प्रदेश के जबलपुर में मध्य कमान के अलंकरण समारोह में किया जाएगा सम्मानित। हरिद्वार के हवलदार सोनित कुमार सैनी को यह सम्मान मरणोपरांत मिलेगा, जबकि हवलदार भूपेंद्र चंद्र को अदम्य साहस का परिचय देने के लिए सेना मेडल का सम्मान दिया जाएगा। रामनगर में घायल हाथी की मदद के लिए सेना ने बढ़ाया हाथ। पैर में चोट लगे हाथी की जल्द मदद करेगी सेना के 35 जवान मदद करेंगे। जवान हाथी के लिए बनाएंगे स्ट्रेचर। नगर निगम हल्द्वानी इस बार स्वच्छता सर्वेक्षण में पहले स्थान पर आने के लिए पूरी तैयारियों के साथ जुटा है। प्रशासन ने चलाया है सफाई को लेकर जन जागरूकता अभियान। नगर निगम को बेहतर प्रदर्शन की है उम्मीद। मथुरा में जीएलए यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में सीएम योगी शामिल हुए। कहा, भारत में धर्म का रहा है इतिहास। भारत की आस्था, भारत की पहचान। सीएम योगी ने अपने संबोधन में कहा कि भारत के निर्माण में 3 महापुरुषों का हाथ, राम, कृष्ण और शिव। पूरब को पश्चिम से भगवान श्री कृष्ण ने जोड़ा। भगवान राम ने उत्तर को दक्षिण से जोड़ा। सीएम योगी ने मंच से कहा, हमारे सभी ग्रंथों में ज्ञान है। जहां ज्ञान मिले उसे लेना चाहिए। नई शिक्षा नीति की आज जरूरत है। मोहन भागवत के बयान पर आरएसएस के प्रचार प्रमुख सुनील अंबेकर का ट्वीट। लिखा, शास्त्रों का आधार लेकर पंडित विद्वान जो जाति आधारित ऊंच नीच की बात करते हैं वो झूठे हैं। रूप नाम भले ही अलग, लेकिन कोई भी ऊंचा नीचा नहीं। मोहन भागवत के जाति वाले बयान पर अखिल भारत हिंदू महासभा खफा। महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शिशिर चतुर्वेदी बोले, पूरे समाज या बिरादरी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। अपने बयान पर करें पुनर्विचार। सपा महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान। धर्म के नाम पर सालों से चल रहा है गोरख धंधा। किसी किताब और रचना में जाति सूचक शब्द है तो हटाया जाए। रामचरितमानस पर छिड़े विवाद को राम जन्मभूमि न्यास के कार्यकारी अध्यक्ष रामविलास वेदांती ने बताया अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र। कहा, इसके लिए विदेशों से हो रही फंडिंग। स्वामी प्रसाद मौर्य को डालना चाहिए तिहाड़ जेल। अमेठी में स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। ब्राह्मण स्वाभिमान एकता मंच ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। स्वामी प्रसाद मौर्य की एमएलसी सदस्यता रद्द करने की मांग की। सपा सांसद एसटी हसन ने असम में मुख्यमंत्री पर मुसलमानों को टॉर्चर करने का आरोप लगाया। कहा, भाजपा नेताओं में मुसलमानों को खून के आंसू रुलाने की लगी है होड़। भाजपा नेता उमा भारती ने गौतम अडानी के बयान का किया विरोध। कहा, गौतम अडानी को अपने भ्रम का करा लेना चाहिए इलाज। गौतम अडानी पर हमला, भारत पर हमला नहीं। सपा नेता आजम खां मुरादाबाद की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट में हुए पेश। 2020 की अदालत की अवहेलना से जुड़े मामले में हुई पेशी। मामले में अगली सुनवाई 20 फरवरी को होगी। 2023 खत्म होने से पहले ही राम भक्तों को मिलेगी बड़ी सौगात। श्री राम एयरपोर्ट पर पहले चरण का काम पूरा होते ही शुरू हो जाएगा विमानों का संचालन। 2025 में पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एयरपोर्ट। मोहन भागवत के बयान को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बृजलाल खाबरी ने बताया राजनीति से प्रेरित। भाजपा और सपा को बताया एक ही सिक्के के 2 पहलू। बिजनौर में पसमानदा समाज के कार्यक्रम में शामिल हुए दानिश आजाद। कार्यक्रम में अल्पसंख्यक समाज के सैकड़ों लोग रहे मौजूद। दानिश आजाद ने समाजवादी पार्टी पर हिंदू मुस्लिम की राजनीति करने का आरोप लगाया। अमेठी में स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ पोस्टर वॉर। ब्राह्मण स्वाभिमान एकता मंच ने लगवाए पोस्टर। स्वामी प्रसाद मौर्य के चेहरे पर कालिक पोतने वाले को 25,000 इनाम देने की घोषणा की। बिजनौर में किसानों ने आवारा पशुओं को सरकारी स्कूल में बंद किया। स्कूल में आवारा पशुओं को बांधने से बच्चों की पढ़ाई हुई प्रभावित। किसानों की फसलों को बर्बाद कर रहे हैं आवारा पशु।
हमीरपुर में सफाई कर्मियों ने कलेक्ट्रेट के गोल चबूतरे पर वेतन न मिलने को लेकर प्रदर्शन किया। सफाई कर्मियों को 2 महीने से नहीं मिला है वेतन। मांग समय से पूरी नहीं होने पर सफाई व्यवस्था ठप करने की चेतावनी। मऊ में आरक्षण की मांग को लेकर जिला कलेक्ट्रेट में प्रदर्शनकारियों और जिला प्रशासन के बीच हुई धक्का मुक्की। धरना प्रदर्शन में महिलाएं और बच्चे भी मौजूद रहे। पर्यावरण संदेश को लेकर ताजनगरी पहुंची साइकिल यात्रा। प्रतिनिधि मंडल में 31 देशों के प्रतिनिधि शामिल। आर्मी और नेवी के कई सदस्य शामिल। जालौन में बुजुर्गों के लिए शुरू हुई एडल्ट हेल्पलाइन सेवा। हेल्पलाइन नंबर पर फोन कॉल से ही होगा समाधान। सेवा में लगी टीम सभी सुविधाएं कराएंगी मुहैया। औरैया में देवकली महोत्सव में जिलाधिकारी प्रकाश चंद्र श्रीवास्तव ने ढोल बजाया। डीएम के ढोल बजाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बाराबंकी जिले में 63 साल के बुजुर्ग ने 24 साल की लड़की से रचाई शादी। 6 बेटियों के पिता ने अपनी ही शादी में जमकर झूमे। पत्नी के निधन के बाद से खुद को कर रहे थे अकेला महसूस। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान का बहराइच दौरा। सहकारिता मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा की किताब का विमोचन किया। कहा, देश के लोकतंत्र की मजबूती में मतदाताओं की अहम भूमिका। फिरोजाबाद महोत्सव में ट्रेन वाला झूला पटरी से उतर गया। हादसे में झूले में झूल रहे लोगों को मामूली चोट आई। सभी लोगों को झूले से सुरक्षित उतारा गया। मऊ में सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी का पहला कार्यकर्ता सम्मेलन हिंदी भवन सभागार में किया गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र राजभर समेत प्रदेश भर के पदाधिकारी मौजूद रहे। हरिद्वार में रिहायशी इलाकों में हाथियों का झुंड आने से हड़कंप मच गया। गनीमत रही कि हाथियों के झुंड से कोई जनहानि नहीं हुई। हरदोई में एक खेत में युवती का शव मिला। एसपी के मुताबिक गांव के एक युवक के साथ गई थी युवती। सभी बिंदुओं पर जांच जारी। बुलंदशहर में सगाई समारोह के दौरान दूल्हे के भाई ने की फायरिंग। गोली लगने से एक की मौत। एक घायल आरोपी को हिरासत में लिया गया। अडानी समूह की जांच की मांग को लेकर इटावा कांग्रेस कमेटी ने किया प्रदर्शन। केंद्र सरकार से अडानी के शेयर वापस लेने की भी मांग। गाजियाबाद में भी अडानी मामले को लेकर कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। एसबीआई की शाखा पर प्रदर्शन कर विरोध जताया। रायबरेली में अडानी के मुद्दे पर कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। कांग्रेस शहर कमेटी के बैनर तले कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन करने के बाद सिटी मजिस्ट्रेट पल्लवी मिश्रा को ज्ञापन सौंपा। देहरादून में अडानी मामले पर कांग्रेस का एसबीआई कार्यालय के बाहर हल्ला बोल। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के नेतृत्व में प्रदर्शन हुआ। हल्द्वानी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भारतीय जीवन बीमा निगम कार्यालय पर जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार के इशारों पर सरकारी संस्थाओं ने 80,000 करोड़ से ज्यादा का निवेश अडानी समूह के संस्थानों में किया है। हरिद्वार में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। अडानी मामले को लेकर भाजपा सरकार को घेरा। एमसीडी मेयर के चुनाव में हुआ भारी हंगामा। मनोनीत पार्षद के वोट के अधिकार का आम आदमी पार्टी ने किया विरोध। भाजपा बोली, पार्षदों को आम आदमी पार्टी ने दिया पैसे का लालच। लोकसभा और राज्यसभा में सदन शुरू होते ही विपक्षी दलों ने किया हंगामा। सदन में फिर गूंजा अडानी का मुद्दा। अडानी मामले पर चर्चा और जेपीसी की मांग पर अड़ा विपक्ष। केंद्र के खिलाफ विपक्ष का हल्ला बोल। संसद परिसर में गांधी प्रतिमा के सामने विपक्षी दलों ने किया प्रदर्शन। अडानी समेत कई मुद्दों पर चर्चा की मांग पर अड़ा विपक्ष। दिल्ली में कांग्रेस की यूथ विंग एनएसयूआई का विरोध प्रदर्शन। एसबीआई की शास्त्री भवन ब्रांच के सामने धरना दिया। अडानी मुद्दे को लेकर नारेबाजी की। अडानी मुद्दे पर बड़ा संग्राम। देश के कई शहरों में प्रदर्शन। हैदराबाद में भी अडानी मामले के खिलाफ कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार हंगामा। केंद्र सरकार के खिलाफ लगाए नारे। मुंबई में एसबीआई बैंक के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन। अडानी मुद्दे पर कांग्रेस ने खोला मोर्चा। संसद शुरू होने से पहले अडानी मामले पर विपक्षी दलों की बड़ी बैठक। खड़गे की अगुवाई में मोदी सरकार को घेरने की रणनीति पर हुआ मंथन। अडानी मुद्दे पर आर पार के मूड में विपक्ष। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान। कहा, सदन में अडानी को पर करनी होगी चर्चा। अब तक इस मुद्दे पर क्यों चुप है सरकार। जम्मू में भी सड़कों पर उतरे कांग्रेसी कार्यकर्ता। अडानी मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार का किया घेराव। सरकार की चुप्पी को लेकर किया प्रदर्शन। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।